दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक असली घटना पर घटी हुई कहानी है। तो चलिए कहानी की ओर। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते थे। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलाने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी के इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में विनय और उसकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरों से बहुत दूर थे। बाहर ज़ोरों से ठंडी हवा और बर्फ़ गिरने लगी थी। दोनों अपने रज़ाई में डूबकर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसी आवाज़ आई हो। इसलिए उन दोनों ने उनको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा था। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे बैठे वक्त कैसे बिताए। उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी। इसीलिए उन्होंने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उन्होंने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खम्भे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो उसको चुप चुप के देख रहा था। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया पर वो नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरने लगा, लेकिन इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या करते हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपने धीमी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खम्भे के पीछे से ही निहारता जाता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में आगीटी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से ऐसा लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है बाहर। कुछ देर तक तो वो आवाज़ नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ में आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपा करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड थी है बाहर, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चा है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी कहती है कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनको घर के फ़ोन की घंटी बजाई दी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे वो आज ही विनय की पत्नी से मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के जो बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है,
जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना दरवाज़ा, वो असल में एक आत्मा है। हाँ, जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब उस घर के बाहर खड़ा रहता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खोलने वाले की कोशिश में रहता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोलता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले ही दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जाकर खाना मांगता। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाता, घर के अंदर जाने को गुहार लगाता, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में डूब के हुए सो रहे थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में दबी हुई मिली। आज भी कभी भी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आ जाती है और गुहार लगाती है। सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी ने दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा है उसके रोज़ घर के बाहर दिखाई देने का कभी किसी ने जिक्र नहीं किया।